Welcome students in Subhash English School, class 8, subject science, lesson 3, synthetic fibers and plastic. संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे मीन्स मैन मेड, जिसको कि मानव द्वारा बनाया जाता है। इस चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fiber. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. तो हम जो कपड़े घर में पहनते हैं, आप देखते हो तो वो फैब्रिक्स जो भी कपड़े हैं वो अलग अलग नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से हमको उनके वस्त्र वो प्राप्त होते हैं। क्या आप उन नेचुरल और आर्टिफिशियल स्रोतों के जिनसे हमको कपड़े प्राप्त होते हैं आप उनको बता सकते हैं? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। और हमारे घर में जो आर्टिकल्स उपयोग आते हैं वो भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी में हमको मिलते हैं। तो नीचे दी हुई लिस्ट में आपको कुछ कॉमन आर्टिकल्स और उनके वो किस फाइबर से मिलते हैं उसमें आपको एंटर करना है, लिखना है। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. आप इसके पहले वाली 7th क्लास में नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, वूल और सिल्क, इन ये हमको प्लांट और एनिमल अलग अलग से हमको ये प्राप्त होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। उसी प्रकार दूसरी ओर जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक, जो ह्यूमन बीइंग मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड or try to join a number of paper clips together to make a long chain, जैसा कि as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? तो आप देखते हैं कि जो एक जैसे पैटर्न या एक जैसे जो होते हैं नेकलेस की, जैसे नेकलेस में जो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से आप धागे की मदद से इनकी छोटी छोटी इकाइयों को पेपर क्लिप्स के साथ उनको एक लंबी चेन की तरह एक जैसा उनको बनाता है। और फिर दोनों में आपको इनका अंतर देखना है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर को भी हम एक छोटी छोटी इकाइयों को एक चेन के साथ उनको जोड़ेंगे। इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। इनकी एक छोटी छोटी जो इकाई होती है वास्तव में एक केमिकल सब्सटेंस की बनी होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फ्रॉम ए लार्ज स्केल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। जब इनको जोड़ते जोड़ते यह एक बड़ी इकाई के रूप में बन जाती है तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर शब्द जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर का मतलब होता है कि पॉली यानी मैनी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर उनको बार बार जोड़कर जो बनाया जाता है उसे पॉलीमर कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार, उसमें सबसे पहले आएगा रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि सिल्क के जो रेशे होते हैं वो हमें सिल्क के कीड़े से प्राप्त होते हैं और इसकी खोज सबसे पहले चाइना में हुई थी और इसने बहुत समय तक इसको सीक्रेट रखा। बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैशनेट एवरीबडी। लेकिन इसका टेक्सचर जो है बहुत ही फैशन या बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने वाला होता है, जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल।
और सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की इसको हम कोशिश की गई है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। और 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट इसमें सक्सेस हो गए या सफल हो गए कि इसके ही समान प्रॉपर्टी या गुण वाले एक समान उसमें उन्होंने सिल्क को केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाने में वो सफल हुए। द फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। रेयन जो है वो भी एक प्रकार से नेचुरल सोर्स से उन्होंने प्राप्त किया। वुड पल्प, नेचुरल सोर्स मतलब लकड़ी की लुगदी जो होती है उससे उन्होंने रेयन को बनाने में सफलता प्राप्त की थी। येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, और इस प्रकार से यह मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको हम सिल्क फाइबर की तरह बना सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसमें हमको कई तरह के कलर्स भी उपलब्ध हो जाते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट, और इसके रेयन के द्वारा रेयन के अंदर सूती कपड़े को या कॉटन मिक्स करके हम कुछ बेडशीट और वूल और कारपेट्स भी बना सकते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, ये जो डायग्राम में दिए हुए हैं वो आर्टिकल्स रेयन के द्वारा बनाए हुए हैं, जैसे ये बेडशीट्स है, कारपेट है एंड वूल से बना है। सेकेंड सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर्स इन 1931। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, मतलब ये जो है मैन मेड द्वारा बनाया गया फाइबर है जिसकी खोज 1931 में की गई थी, और यह बिना किसी नेचुरल या प्राकृतिक स्रोतों का मटेरियल का सपोर्ट लिए हुए बनाते हैं। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, यह कोल, वाटर और एयर की सहायता से बनाया जाता है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये सबसे पहला पूर्ण रूप से एक सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाने लगा। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर होता है वो बहुत मजबूत, लचीला और हल्का होता है। इट वाज लस्टर एंड इजी टू वॉश, यह चमकीला होता है और धोने में इसमें आसानी होती है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए यह बहुत ही क्लॉथ्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा। We used many articles made from nylon such as socks, ropes, stands, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtain, etc. तो हम जब इन आर्टिकल्स को नायलॉन का उपयोग करते हैं सॉक्स बनाने में, रोप्स यानी रस्सी बनाने में, टेंट, टूथब्रश और कार का जो सीट बेल्ट होता है, स्लीपिंग बैग होते हैं, पर्दे बनाने में, इन सभी में नायलॉन फाइबर का सबसे अधिक उपयोग किया जाने लगा। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, जैसा कि आप इनमें डायग्राम में देख सकते हैं कि नायलॉन से कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ये आर्टिकल्स बने हुए, सॉक्स, रोप्स, टूथब्रश एंड कर्टन्स। Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? नायलॉन फाइबर जो वास्तव में बहुत अधिक मजबूत होता है, तो इसका उपयोग हम पैराशूट्स में और रॉक क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों के ऊपर जब चढ़ने के लिए उस पैराशूट रोप पे इसका उपयोग किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, एंड नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। पैराशूट के लिए और रॉक्स क्लाइंबिंग के लिए ये सबसे अधिक उपयोगी होता है नायलॉन थ्रेड, और ये बहुत अधिक मजबूत होता है, बेटर देन स्टील वायर से इसमें मजबूती ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 3.1 एंड 3.2 आपको घर पर रीड करना है। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक का जो धागा होता है, ये 3rd नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर भी एक दूसरी प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो कि फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली, इसमें आसानी से
झुर्रियाँ या नहीं पड़ती या सल नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, और यह बहुत ही धोने में सरल होता है, इसको आसानी से धोया जा सकता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए यह ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपुल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, इसलिए आप देखते हैं कि अधिकांश पीपुल जो है वो पॉलिस्टर की शर्ट्स और अदर ड्रेसेस ज़्यादा लाइक करते हैं। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन भी एक बहुत ही प्रचलित पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, इस फाइबर्स को भी हम दूसरे वोवन की तरह ही यह दिखाई देता है। पेट इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, पॉलीथीन और टेरीपेथालिन जो होता है वो बहुत ही फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर के समान ही यह बहुत ही दिखाई देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, इसके द्वारा बहुत सारी बॉटल्स और घर में काम में आने वाले बर्तन, वायर्स और बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, आप अपने आसपास देखेंगे कि पॉलिस्टर से क्या क्या चीज़ें बनती है, उसकी लिस्ट बनाना है। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड ईस्टर, एक ईस्टर नाम की जो केमिकल यूनिट्स होती है उसके द्वारा इसको बार बार रिपीट, मतलब उनकी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, ईस्टर जो होता है वो फ्रूट की स्मेल के समान एक दिखाई देने वाला केमिकल्स होता है जिसमें फलों की स्मेल जैसी खुशबू आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरियट एक्सेट्रा, फैब्रिक्स जो है वो पॉलीकोट, पॉलीवुल और टेरिकोट के नाम से इसको बेचते हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीवुल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, इसका नाम इसके लिए सजेस्ट किया गया है क्योंकि इसमें दो टाइप के फाइबर को मिक्स करके बनाया गया है। पॉलीकोट में पॉलिस्टर एंड कॉटन का मिक्स है और पॉलीवुल के अंदर पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर रहता है। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, हम जो ठंड के दिनों में जो शॉल और स्वेटर पहनते हैं, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, तो दे अपेयर टू रिसेम्बल वूल, जो ये वास्तव में पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोतों से हमको प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन यह उसके समान दिखाई देने वाली ऊन होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक, लेकिन इसको एक एक्रेलिक नामक संश्लेषित रेशे या मैन मेड संश्लेषित रेशे के द्वारा इसको बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यदि ऊन को हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करेंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, इसलिए हम उसी प्रकार के क्लॉथ को एक एक्रेलिक नामक रेशे से बनाते हैं जो कि हमको सस्ता पड़ता है। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हमको मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मोर ड्यूरेबल यानी अधिक टिकाऊ और अफोर्डेबल यानी इसका हम खर्च वहन कर सकते हैं, और मोर पॉपुलर यानी बहुत अधिक प्रचलित नेचुरल फाइबर्स होते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. हम इनके एक्टिविटीज़ करके देखेंगे कि जब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को यदि हम जलाएंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स का बिहेवियर जो हो, उनका जो है जलाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया हमको अलग अलग दिखाई देगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है जलाने पर वह पिघल जाते हैं और इसका कुछ डिसएडवांटेज यानी इसका दुरुपयोग, डिसएडवांटेज यानी इसका कुछ अनुपयोग
सिंथेटिक फाइबर्स को जलाने पर हमें कुछ नुकसान होता है। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। इसको जलाने से क्लॉथ जो है वो कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और डेस्टर और हानि भी हो सकती है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग। यदि फैब्रिक मेल्ट्स, इसके जो रेशे होते हैं वो जल्दी पिघलते हैं और हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं अगर व्यक्ति इस प्रकार के कपड़े पहनता है तो। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। यदि कोई व्यक्ति किचन में काम करते समय और लेबोरेटरी में काम करते समय इस प्रकार के कपड़े उनको नहीं पहनना चाहिए। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemical। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा जो उनका उपयोग करके उनकी यूजिंग रॉ मटेरियल और उनका रॉ मटेरियल जैसे पेट्रोलियम का और उनका उपयोग करके जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है। कैरेक्टराइज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या लक्षण है या क्या उनके गुण हैं। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टराइज विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है कुछ उनके यूनिक यानी अलग से उनके कुछ कैरेक्टराइज या लक्षण दिखाई देते हैं जिनको कि पॉपुलर ड्रेस या प्रचलित ड्रेस मटेरियल बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, अधिक समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, और कम खर्च में इनको तैयार कर सकते हैं। रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, इनको जल्दी तैयार किया जा सकता है और मेंटेन भी आसानी से हो जाता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर यूर सेल्फ। प्लास्टिक। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. आप हमारे घर में जो आर्टिकल्स उपयोग में लेते हैं प्लास्टिक का, उनकी एक लिस्ट बनाना है उन आइटम्स की और उनके क्या उपयोग है वो भी लिखना है। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर के समान है, पॉलीमर के समान है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सभी प्लास्टिक को एक जैसे अरेंजमेंट के द्वारा उनकी इकाइयों को अरेंजमेंट करके या व्यवस्थित करके जमा के हम प्लास्टिक प्राप्त नहीं कर सकते। इन सम इट इज़ लीनियर वेयरएज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंकर। इसमें कुछ लीनियर या एक जैसे सीधे जोड़ना पड़ती है इनकी यूनिट्स को और किसी में क्रॉस लिंक करना पड़ता है, उनको क्रॉस में जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। प्लास्टिक के आर्टिकल्स हमको हर आकार में और हर साइज में हमको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर एट हाउ दिस इज़ पॉसिबल? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ इजीली माउंटेबल। हम देखते हैं कि प्लास्टिक के हम आसानी से माउल्डेबल या उनको किसी भी शेप में बना सकते हैं। इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, और उसको किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोलेड इनटू शेड्स और मेड इनटू वायर। प्लास्टिक का हम रिसाइकल या पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। रीयूज़, उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कलर मेंटेन, उसको किसी भी कलर में रंग सकते हैं। मेल्टेड, पिघला सकते हैं। रोलेड इनटू शीट्स, और उसको शीट्स के रूप में रोल करके भी वायर भी बना सकते हैं। और दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेज, और वास्तव में इसके बहुत सारे उपयोग है। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जैसा कि आप देखते हैं प्लास्टिक के कितने उपयोग है। चेयर बनाने में, बकेट्स बनाने में, बाइक्स बनाने में एंड ग्लास में आदि में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, और प्लास्टिक को हम आप आपके अनुसार इसको कैसे भी बेंड या झुका के तोड़ के मरोड़ के इसको बना सकते हैं। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली, और प्लास्टिक का आइटम आसानी से झुका सकते हैं या मोड़ सकते हैं। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend।
लेकिन जब हम देखते हैं या आप देखते हो कि इसका निरीक्षण करते हैं, कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स लगाकर या ताकत लगाकर उनको झुकाकर तोड़ा जाता है। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। यदि हम प्लास्टिक की बोतल में यदि गर्म पानी डालते हैं तो डिफॉर्म यानी उसका आकार चेंज हो जाता है। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily or known as thermoplastic। यदि हम उसको आसानी से उसके आकार को चेंज कर सकते हैं गर्मी के द्वारा या झुका सकते हैं तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी पाइप और पॉलीथीन जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। These are used for मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, कॉम्स कंघे बनाने में किया जाता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर और बहुत से कंटेनर्स अलग अलग टाइप के कंटेनर बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसी और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक होता है जिसको कि एक बार जिस आकार में ढाल दिया जाता है तो उसको दोबारा हम कितनी भी गर्मी के द्वारा भी दे तो भी हीटिंग के द्वारा भी उसको सॉफ्टन यानी मुलायम नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइट। इसका मेलेमाइट और बेकेलाइट इसके एग्जाम्पल है। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, यानी ये आसानी से गर्मी पर न तो पिघलता है न इसमें करंट पास होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा। मेलेमाइन इज ए वेरी versatile material. It is resistant fire and can tolerate heat better than other plastic। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में करते हैं, कुकर के हैंडल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अलग अलग प्रकार के जो यूटेंसिल होते हैं और भी बर्तन उसके हैंडल भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और मेलेमाइन एक वर्साटाइल मटेरियल है जिसको कि टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और यह इसमें दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा गर्मी को सहन करने की क्षमता अधिक होती है और ये गर्मी पाकर आसानी से पिघलते नहीं है और आग नहीं पकड़ते। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसका उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाता है, किचन वेयर रसोई में किया जाता है, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्टेंट फायर, और जो ये आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। शोज द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो नीचे आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कौन कौन से आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसमें देखो आप, बिजली का स्विच बोर्ड है, टाइल्स आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक से वायर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक इज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. आजकल हम प्लास्टिक के बर्तनों का सबसे ज़्यादा उपयोग स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम यानी खाने पीने के सामान को इकट्ठा करने के लिए, वाटर को पानी के लिए, मिल्क दूध के लिए, पिकल्स अचार, ड्राई फ्रूट आदि को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक कंटेनर्स का उपयोग करते हैं। और यह इसलिए ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है और इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि इसका वजन हल्का होता है, प्राइस कम होती है, गुड स्ट्रेंथ यानी यह ज़्यादा समय तक चलते हैं, और ईजी हैंडलिंग, और इसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स टू। जबकि ये मेटल्स की अपेक्षा ये हल्के होते हैं और प्लास्टिक आर यूज इसका उपयोग कार में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट आदि में इसका उपयोग करते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा। तो हम लास्ट में जाकर यह देखते हैं कि इसकी अगर काउंटिंग करें तो सारे आर्टिकल्स जो कि लाइक स्लीपर, सोने से लेकर फर्नीचर और डेकोरेशन पीस सब में इसका उपयोग हम करते हैं। Now let us discuss the characterized properties of plastic।
और हम इसके गुण और कैरेक्टर के बारे में अब डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक की नॉन रिएक्टिव यानी किस पर यह प्रतिक्रिया नहीं करता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। हम देखते हैं या हम जानते हैं कि जिस प्रकार से आयरन के ऊपर हवा और पानी से वो एक्सपोज हो जाता है उसका नुकसान होता है, लेकिन बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक हवा और पानी से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, ये आसानी से इसका कोरोडेड या इसका अपक्षय नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसलिए इसका उपयोग हम बहुत सारे केमिकल मटेरियल्स का भी स्टोर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक हल्का मजबूत और ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। तो हम देखते हैं कि आज के ज़माने में बकेट्स और मग्स बनाने में कौन से मटेरियल का यूज़ होता है या क्या यूज़ होता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, और प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करने के क्या लाभ है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत हल्का मजबूत टिकाऊ और उसको आसानी से किसी भी शेप में डाला जा सकता है या किसी भी आकार में उसके हम उपयोग वेरियस पर्पस या अलग अलग चीज़ में बनाने में कर सकते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, और प्लास्टिक जो है जनरली मेटल्स की अपेक्षा सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसका हम इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे घर में काम में लिए जाने वाले आर्टिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन ए डेली लाइफ। आप एक जो हमारे दैनिक जीवन में जो प्रतिदिन प्लास्टिक के जो कंटेनर्स उपयोग में लेते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर देखते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक जो है ऊष्मा का एक पुअर कंडक्टर या कुचालक होता है। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering. तो प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी वो आसानी से न तो गर्म होता है और न उसमें विद्युत प्रवाह होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो प्लास्टिक के कवर से ढके हुए रहते हैं या प्लास्टिक कवरिंग रहती है उनके ऊपर। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और हैंडल्स और स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने रहते हैं। एस मेंटोनाइट अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, और जो फ्राइंग पैन होते हैं उनके हैंडल्स भी इसीलिए प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से या जल्दी गर्म न हो। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इसका हेल्थ केयर यानी चिकित्सा संबंधी उद्योग में भी इसका कितना उपयोग है। Some example of their use are the packaging of tablet, threads used for stitching, wands, syringes, doctor gloves and a number of medical instruments. बहुत सारे जो इनके टेबलेट्स को के पैकेट है या इनके जो वाउंड्स, इनके जो टाके लगाने के लिए जो थ्रेड्स उपयोग में किए जाते हैं, डॉक्टर की सिरिंज, ग्लोव्स आदि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका उपयोग करते हैं। Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. प्लास्टिक कुछ स्पेशल प्लास्टिक होता है, उसका उपयोग खाने के बर्तन जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में बनाने में किया जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स, और यह माइक्रोवेव ओवन जो होता है खाने को गर्म करने में और फूड बट डज नॉट अफेक्ट, और इससे खाने के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, और टेफ्लॉन भी एक स्पेशल प्रकार का प्लास्टिक होता है जिस पर कि ऑयल और वाटर जो है इस पर चिपकते नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, इसमें नॉन स्टिक के ऊपर इसकी कोटिंग, कुकवेयर जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इसके ऊपर इसकी परत चढ़ी हुई रहती है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, जो फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं
उसमें जो सिंथेटिक उसके जो फाइबर्स होते हैं वो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। इसलिए आप देखते हैं कि जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो मेलेमाइन प्लास्टिक से बनी हुई रहती है और उसके ऊपर कोटिंग रहती है, जिससे कि वो आसानी से या जल्दी आग नहीं पकड़े और उससे उनकी सुरक्षा होती है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और वातावरण। या हाँ, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग wrapped इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स। हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत से पॉलीथीन बैग्स और रेपर्ड प्लास्टिक के पैकेट भी उपलब्ध रहते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, क्योंकि इनका मुख्य कारण है कि यह आसानी से हम इसको घर में रख सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, इसको हम आसानी से घर में रख सकते हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। वाई, जो प्लास्टिक के जो कचरा होता है, गार्बेज होता है और डिस्पोजल होते हैं, उसकी मुख्य समस्या हमारे सामने क्या आती है, क्यों होती है। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज या अपघटित हो जाते हैं, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया की एक्शन या उनकी प्रतिक्रिया या उनके द्वारा उनको नष्ट किया जाता है। उनको बायोडिग्रेडेबल या अपघटित होने वाले जो कि आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इट टर्मेड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आसानी से उनका डिकम्पोज या अपघटन नहीं होता है, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। टेबल 3.3 टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो सब्जियों के छिलके होते हैं और जो फलों के छिलके और बाकी बचा हुआ जो खाना होता है, उसको जो है अपघटित होने में 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं, 1 से 2 सप्ताह बायोडिग्रेडेबल होने में उनको लगता है। पेपर जो है, कागज़ जो है वो 10 to 30 डेज, 10 से 30 दिन के अंदर उसका अपघटन हो जाता है या अपघटित हो जाते हैं। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 मंथ में अपघटित होते हैं। वुड, लकड़ी जो होती है वो 10 to 15 ईयर्स में अपघटित होती है। वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े, अबाउट ए ईयर, लगभग 1 वर्ष के अंदर। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन, टीन की, एल्यूमिनियम और दूसरी जो मेटल्स होती है उनकी कैंस को अपघटित होने में 100 से 500 साल के लगभग लग जाते हैं। मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की या जो कि अपघटित नहीं होते उसकी श्रेणी में आते हैं। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक बैग्स को कई साल लग जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. प्लास्टिक को अपघटित होने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए यह एक तरीके से वातावरण का फ्रेंडली नहीं होता है। इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजीली। इसलिए यदि हम इसको जलाते हैं तो इसको जलने की प्रोसेस भी सिंथेटिक मटेरियल की जो होती है बहुत धीमी गति से होती है और फिर भी पूरी तरह से यह जलती नहीं है आसानी से। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजन्स फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो यदि हम इसको जलाते हैं तो इससे बहुत सारी पॉइजनस यानी जहरीली जो है गैसें या निकलती है, जिससे कि हमारे वातावरण प्रदूषित होता है या वातावरण की हवा पोल्यूटेड हो जाती है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ करना क्या अवॉइड करना पॉसिबल है क्या। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, इसलिए अब अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमको कॉटन या जूट के बैग्स यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। तो हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और अलग अलग उनका डिस्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इज़ इन योर होम्स, इसकी आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर
ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material। तो आप प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस या उनका उपयोग कम करने के लिए आप उसमें सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ दी थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकलेड। तो हमें थर्मोप्लास्टिक का अधिक उपयोग करना जाता है जिससे कि वह रिसाइकल हो जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकलेड। रिसाइकल होने वाले आइटम की भी लिस्ट बनाइए। हाउ वेयर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। और उनको कलरिंग चेंज करके और उसका उपयोग पुनः कर सकते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ए फूड। इसकी लिमिट एक मुख्य रूप से इसका स्पेशली फूड को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग कर सके। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। इसलिए हमारे नागरिकों के लिए मुख्य उनका रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं 5 उनको प्रिंसिपल जो है उनके मुख्य उद्देश्य रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। रिड्यूस मतलब उनका कम उपयोग करें, यूज़ दोबारा उपयोग, रिसाइकलन पुनर्चक्रण, रिकवर एंड रिफ्यूज में अगर हम करेंगे इन 5 सिद्धांतों को अपनाएंगे तो यह एक तरह से इन्वायरमेंट को फ्रेंडली तरीके से काम करने लग जाएगा। स्टूडेंट फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉटल्स और ऑन द रोड। आपको प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनको पानी के अंदर और रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। शॉपिंग पर जाने के लिए आपको कॉटन के या जूट के बैग ले जाना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। आप कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज़ करें। यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इन इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। और आप स्टील लंच बॉक्स को इसका प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। ओके, क्या करें? क्वेश्चन आंसर के पहले रेखा मैडम का करा रहे। मेरे को तो जाना है। तो जाना कहीं भी, वही में से कोई भी करो। कोई आएगा, राकेश सर फ्री हो जाएंगे, राकेश सर आ जाएंगे या किसी मेरा या कोई होने वाला 11:44 होने वाला से सेकंड पीरियड लगने वाला है। 1 आध मिनट लग ही जाएगा। 12:42 हाँ 12:42। के 1 बजे तक का टाइम, 2 बजे का टाइम हो गया मालूम पड़ता है कि तो आखिरी पीरियड में बारी बजती है। तो 2:15 बजे तक जाना है। 1:30 बजे तक का है कि बच्चों 2 बड़ी क्लास 2 बजे हाँ तक। सर नमस्ते। हाँ एक तो वो मम्मी जी की दवाई है और 9, 2 10, पेस्ट। 11 बजे छुट्टी आएगी, वो 2 बजे छुट्टी। हाँ शायद, मेरे को तो याद नहीं है लेकिन हाँ शायद ये 2 ही है। 1-2 चीज़ और थी पर अभी क्या वो मैं स्कूल में हूँ तो फिर बाद में घर जाके बता पाऊँगी। अभी आप जा रहे हो क्या लेने? हाँ चलो ठीक है। हाँ तब तक मैं आप 3 बजे तक। हाँ हाँ ठीक है सर। अरे इसको कंप्लीट कर दो ना, सेव तो कर लो। क्या? ये सेव कर लो पूरा के। हाँ करो ना। फिर अगला तो अगला अलग बनाओगे, किसी के साथ बनाओगे? पहले साथ तो बनेगा पर ही। ये बड़ा हो गया ना तो हाँ, बस। इसलिए